लखनऊ में उस वक्त सनसनी मच गई जब वहां आलमबाग इलाके में पति पत्नी की बेरहमी से चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई। हैरानी की बात यह रही कि हत्या का आरोप उनके दामाद पर लगा। आरोपी की पत्नी पूनम के मुताबिक उनके पति जगदीश ने पहले उनके पिता अनंत राम का चाकू से गला रेता और फिर उनकी मां की भी चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत मच गई। तुरंत पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई और आरोपी जगदीश को गिरफ्तार कर लिया। पूनम के मुताबिक उनके पति जगदीश शराब पीकर अक्सर उनके साथ मारपीट करते थे। इसी वजह से वो बच्चों को लेकर मायके आ गई थी। लेकिन पूनम को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पति जगदीश उनके मम्मी पापा की हत्या कर देंगे। पूनम के मुताबिक जगदीश बच्चों से मिलने के बहाने उनके मायके आए थे और उसी दौरान जगदीश और उनके पिता अनंत राम के बीच किसी बात पर बहस हो गई। मतलब जगदीश अपने ससुर से किसी बात पर उलझ गए थे। पूनम ने बताया कि इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, जगदीश ने अपने बैग से एक चाकू निकाला और फिर उससे उनके पिता का गला रेत दिया। चाकू कहाँ से निकाला? बैग लेके आए थे अपने साथ, मुझे नहीं पता था उसने चाकू निकाला, मेरे पापा को वो ऐसे पकड़ा, यहाँ पे रखा। हंगामा सुनकर पूनम की मां आशा देवी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने अपने पति को जगदीश से बचाने की कोशिश की। आरोप है कि तभी जगदीश ने चाकू से उनके गले पर भी वार कर दिया। अपने ससुर अनंत राम और अपने सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो दोनों घायल हो गए। दामाद जगदीश के हमले में अनंत राम और आशा देवी बुरी तरह घायल हो गए। तुरंत पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। और पूनम के मुताबिक उनके पति जगदीश पूरी तैयारी के साथ हत्या करने के इरादे से ससुराल पहुंचे थे। पूनम सरकारी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं और 10 साल पहले उनकी जगदीश के साथ शादी हुई थी। न्यूज़ 18 से बातचीत में पूनम ने आरोप लगाया कि शादी के कुछ साल बाद जगदीश ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। उनके मुताबिक जगदीश बेरोजगार हैं। और पूनम ने आरोप लगाया कि जगदीश आए दिन शराब के नशे में उनके साथ मारपीट करते थे। पूनम के मुताबिक जगदीश न सिर्फ उनके साथ बल्कि अपनी मां के साथ भी मारपीट करते थे। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान पूनम ने दावा किया कि जगदीश के गुस्सैल स्वभाव और मारपीट से तंग आकर उन्होंने घर छोड़ दिया था। वो पिछले 2 महीने से अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। मुझे इनसे डर लगने लगा था कि ये जिस तरीके से मारते कूटते हैं, कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी तो बच्चों को कौन देखेगा। पूनम के मुताबिक जगदीश की हरकतों से परेशान होकर कुछ रोज पहले उन्होंने महिला आयोग में उनकी शिकायत की थी। उन्होंने दावा किया कि महिला आयोग में शिकायत करने से जगदीश बुरी तरह बौखलाए हुए थे। मैंने कंप्लेन कर दी थी महिला आयोग में, वहीं से शायद प्रॉब्लम शुरू हो गया। मेरा सोल्यूशन नहीं निकला, प्रॉब्लम शुरू हो गया। पूनम ने बताया कि जगदीश ने कई बार उन्हें मनाने और घर ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी शराब की लत और मारपीट करने की आदत की वजह से उन्होंने हर बार उनके साथ घर जाने से इनकार कर दिया था। और पूनम ने दावा किया कि पति जगदीश को उन्होंने घर आने से मना किया था, लेकिन इसके बाद भी जगदीश अपने बच्चों से मिलने के बहाने अपने ससुराल पहुंच गए। पूनम के मुताबिक उन्हें इस बात का डर था कि जगदीश गुस्से और शराब के नशे में उनके बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जगदीश का इरादा उनके मम्मी पापा की हत्या करने का था। न्यूज़ 18 से बातचीत में पूनम ने बताया कि मना करने के बाद भी जगदीश अपने ससुराल पहुंच गए थे। उनके मुताबिक जगदीश ने वहां थोड़ी देर बच्चों के साथ बातचीत भी की थी। इसी घर के अंदर जो आरोपी हैं जगदीश, जो घर का दामाद, वो पहुंचा था अपनी पत्नी पूनम और बच्चों से मिलने के लिए। पूनम ने दावा किया कि जगदीश ने उन्हें मनाने की कोशिश की। उन्होंने घर की जिम्मेदारी संभालने का भी वादा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जैसे ही अनंत राम ने विरोध किया, जगदीश ने बैग से चाकू निकालकर उनका गला काट दिया। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि जगदीश ने उसी चाकू से सास की भी हत्या कर दी। पापा का मुंह पकड़ के दरवाजे पे थे, वो बगल में आके कर, बहुत छोटा सा रूम है, वहां से आगे करते ताबड़तोड़ उन्होंने शुरू कर दिया। आधे 1 मिनट में उसने सारा किस्सा खत्म कर दिया। पापा मम्मी मेरे भाई पे आंखों के सामने अपने माता पिता की हत्या होते देखकर पूनम बुरी तरह रोने लगी। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पहुंच गए। इसके बाद लोगों ने जगदीश को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इधर दिल्ली के पॉश इलाके लाजपत नगर में डबल मर्डर से सनसनी मच गई। वहां एक महिला और उनके 14 साल के बेटे पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। दोनों का शव उनके घर के अंदर मिला। रुचिका सिवानी नाम की वो महिला अपने पति के साथ कपड़ों की एक दुकान चलाती थी। हत्या का आरोप उनके घर में काम करने वाले नौकर पर लगा।
बताया गया कि आरोपी महिला के घर के काम के अलावा दुकान में भी काम करता था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी नौकर को कुछ ही घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। वो आरोपी से पूछताछ करने में जुट गई ताकि रोंगटे खड़े कर देने वाले इस हत्याकांड का सच सामने लाया जा सके। क्योंकि दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक ही घर से 2 लोगों के शव मिलने से दहशत फैल गई। कपड़ों की दुकान चलाने वाली रुचिका सिवानी और उनके बेटे क्रिश का शव खून से लथपथ मिला। दोनों की हत्या का आरोप उनके घर और दुकान में काम करने वाले मुकेश नाम के नौकर पर लगाया गया। ये पता चल रहा है कि वजह जो हत्या के पीछे की है वो सिर्फ महज डांटना है, क्योंकि आरोपी नौकर काफी दिन से गायब था, काफी दिन से उसने बताया नहीं था और आते ही उसने पैसा मांगना शुरू किया। पुलिस को शक है कि पैसे न मिलने पर मुकेश ने गुस्से में रुचिका और उनके 14 साल के बेटे पर धारदार हथियार से वार कर उनकी जान ले ली। मुकेश के साथ काम करने वाले दूसरे लोगों ने बताया कि रुचिका ने पहले भी उसे डांट लगाई थी। ऑनर है, थोड़ा बहुत तो फर्ज होता है डांटने का। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों गोली दे रहा है, जो कहना साफ बोल दे कि इतने दिन के बाद आऊंगा। हत्याकांड की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आरोपी को कुछ ही घंटों के अंदर दबोच लिया। उसे दिल्ली से करीब 800 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के चंदौली में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक बिहार के वैशाली का रहने वाला मुकेश अपने गांव भागने की फिराक में था।